यह अनोखी कहानी बहुत समय पहले की है। सुंदरवन नाम के जंगल में वीरभान नाम का एक सफेद शेर रहा करता था। वीरभान शेर बहुत ही नेकदिल और बहादुर था। वीरभान शेर की 5 बेटियां थीं, जो कि सभी की सभी सफेद शेरनियां थीं। वीरभान की पत्नी अपनी पांचों बेटियों को जन्म देते ही चल बसी थी। तब से अब तक वीरभान ही अपनी पांचों बेटियों की देखभाल कर रहा था। वीरभान हमेशा अपनी बेटियों के साथ ही रहता था। वीरभान शेर अपनी बेटियों के लिए एक माँ और एक पिता दोनों का फर्ज एक साथ निभाता था। ऐसे ही एक बार वीरभान शेर अपनी पांचों बेटियों को लेकर जंगल से जा रहा था। तभी वीरभान शेर अपनी बेटियों से कहता है, मेरी बेटियों जरा ध्यान से चलना, कहीं तुम्हें कोई जानवर खा ना जाए। तभी उन्हें जंगल में एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर मांस के टुकड़े लगे हुए थे। यह देखकर वीरभान की बेटियां मांस खाने की जिद करने लगती हैं। पिताजी हमें बहुत भूख लगी है, वह सामने उस पेड़ पर बहुत सारा मांस लटका हुआ है, हम अभी वह मांस खाकर आते हैं। ठीक है मेरी बेटियों, परंतु ध्यान से जाना। लेकिन वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। वह तो एक शैतानी शक्तियों वाला खूनी बाघ था, जो अपनी माया से पेड़ का रूप धारण करके उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। वह तो एक शैतानी शक्तियों वाला खूनी बाघ था, जो अपनी माया से पेड़ का रूप धारण करके उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। सफेद शेरनियों को बहुत भूख लगती है। वे सभी भागी भागी मांस के पेड़ के पास आती हैं और उससे मांस तोड़कर खा जाती हैं। मांस खाकर उन सभी का पेट भर जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वीरभान शेर और उसकी बेटियों की जाते ही वह खूनी बाघ अपनी असली रूप में आ जाता है और कहता है, हा 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 हा, अब आएगा मजा मेरे जादुई मांस खाकर। अब उनका क्या हाल होने वाला है, मैं उस वीरबान की 5 बेटियों को खा जाऊंगा। हा 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 हा। वहीं जैसे ही सुबह होती है, वीरभान शेर देखता है कि उसकी सभी बेटियों के पेट में से वही मांस का पेड़ उगा हुआ है और उन पेड़ों पर वह मांस भी लगा हुआ था। यह देखकर वीरभान शेर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। हे भगवान, यह मेरी बेटियों को अचानक से क्या हो गया। तभी इतने में वह खूनी बाघ भी वहां आ जाता है। शैतानी बाघ अपनी शक्तियों से वीरभान शेर पर हमला करता है और वीरभान को घायल कर देता है। वह खूनी बाघ वीरभान की बेटियों को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है। शैतानी बाघ अपनी गुफा में आकर उन सफेद शेरनियों के पेट में जो पेड़ लगा हुआ था उसे मांस निकालकर खा जाता है और अपने शैतानी बाघों की सेना को भी खिलाता है। जादुई मांस खाते ही बाघ की शैतानी सेना ठीक हो जाती है। बाघ और उसके सभी सैनिक मांस खाते ही शक्तिशाली हो जाते हैं। खूनी बाघ अपने सैनिकों से कहता है, मेरे सैनिकों, ये सभी शेरनियां वीरभान शेर की बेटियां हैं। हम इन सबको बाद में आराम से खाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें वीरभान शेर को खत्म करना है और उसके जंगल पर कब्जा करना है। ऐसा कहकर वह शैतानी बाघ वीरभान की बेटियों को वहीं कैद कर देता है और अपनी शैतानी सेना को लेकर वीरभान शेर को मारने के लिए वहां से निकल पड़ता है। उधर जब वीरभान शेर को होश आता है, वह भागा भागा गोल्डन शेर के पास आता है और कहता है, मेरे दोस्त गोल्डन शेर, मेरी सहायता करो। एक शैतानी बाघ ने मेरी बेटियों को कैद कर लिया है। मेरी सभी बेटियां खतरे में हैं और उनके पेट में एक अजीब सा पेड़ भी उगा है। वह खूनी बाघ मेरी बेटियों को मारकर खा जाएगा। उस खूनी बाघ से मेरी बेटियों को आजाद कराने में तुम मेरी मदद करो। वीरभान शेर की बात सुनकर गोल्डन लायन कहता है, ठीक है वीरभान, तुम मुझे उस शैतानी बाघ के पास ले चलो। तब वीरभान शेर गोल्डन लायन को लेकर उसी जंगल में आ जाता है जहाँ वह खूनी बाघ था। तभी सामने से एक गाय उनके सामने आती है और कहती है, अरे शेर महाराज, लगता है आप कहीं दूर से आ रहे हैं। आप दोनों थक गए होंगे। यह लो, मैं तुम दोनों के लिए मांस लेकर आई हूँ। इसे खाकर तुम अपनी थकान मिटाओ। दरअसल वह खूनी बाघ था जिसने गाय का रूप धारण कर रखा था। गाय की बात सुनकर गोल्डन शेर उसकी बातों में आ जाता है और मांस खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वीरभान शेर गोल्डन लायन को रोकते हुए कहता है, रुको मेरे दोस्त, यह मांस मत खाओ, यह एक छलावा हो सकता है। वीरभान शेर के इतना कहते ही उस गाय को बहुत गुस्सा आता है और खूनी बाघ अपनी असली रूप में आ जाता है और साथ ही उस खूनी बाघ की सेना भी वहां प्रकट हो जाती है। शैतानी बाघ के सैनिक गोल्डन लायन को घेर लेते हैं। मौका मिलते ही शैतानी बाघ वीरभान शेर पर हमला करता है और वीरभान शेर को वहीं मार डालता है। यह देखकर गोल्डन शेर को बहुत गुस्सा आता है। गोल्डन शेर एक एक करके अपनी शक्तियों से बाघ के सभी सैनिकों को मार डालता है। यह देखकर खूनी बाघ हैरान हो जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन गोल्डन शेर खूनी बाघ पर हमला कर देता है और उस शैतानी बाघ का अंत भी वहीं कर देता है। शैतानी बाघ और उसकी सेना को मारने के बाद गोल्डन शेर उसकी गुफा में आता है और वीरभान शेर की 5 बेटियों को आजाद कर देता है। बेटियों, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पिता वीरभान को नहीं बचा सका। अब से मैं तुम्हारा पिता बनकर तुम सबका पालन पोषण करूंगा। आज से तुम सब मेरी बेटियां हो। ऐसा कहकर गोल्डन लायन उन 5 सफेद शेरनियों के साथ जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है।
वहाँ एक दरवाजा सोने से बना हुआ था और एक दरवाजा साधारण लकड़ी का था। उन दरवाजों के सामने एक सफेद शेर खड़ा था। एक जंगल में गब्बर और सीमा नाम के एक शेर शेरनी रहते थे। गब्बर और सीमा अपने बेटे सिम्बा के साथ बड़ी खुशी से जंगल में रह रहे थे। वहीं उसी जंगल में काली नाम की एक विधवा शेरनी अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। हाल ही में उसके पति शेर खान की मृत्यु हो गई थी। तब से काली अपने बेटे बंटी के साथ अकेले ही जंगल में रह रही थी। काली बहुत घमंडी, निर्दयी और बदले की आग में जल रही थी, क्योंकि उसके पति शेर खान की हत्या गब्बर शेर ने की थी। इसलिए काली शेरनी गब्बर शेर से अपनी पति की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। गब्बर शेर, मैं तुझसे अपने पति की हत्या का बदला जरूर लूंगी। तूने मेरा परिवार उजाड़ा है और मेरे बेटे को अनाथ किया है। मैं तुझसे इस सब का बदला जरूर लूंगी। वहीं एक दिन सिम्बा अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने सुना है हमारा जंगल बहुत बड़ा है। आज मेरा जंगल घूमने का बहुत मन कर रहा है पिताजी। सिम्बा की बात सुनकर गब्बर कहता है, अच्छा सिम्बा, ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हें जंगल घुमा कर लाता हूँ। यह कहकर गब्बर शेर अपने बेटे सिम्बा और शेरनी के साथ जंगल में घूमने के लिए निकलता है। सारा जंगल घूमने के बाद जब शाम को वह सब वापस लौट रहे होते हैं, तभी सीमा थोड़ा पीछे रह जाती है। गब्बर शेर सिम्बा को लेकर थोड़ा आगे आ जाता है। तभी कोई पीछे से आकर अचानक से सीमा पर हमला कर देता है और सीमा को वहीं मार देता है। जब गब्बर शेर देखता है कि उसकी पत्नी सीमा उसके साथ नहीं है, तो गब्बर वापस पीछे आकर देखता है तो उसे सीमा की लाश दिखाई देती है। उसकी पत्नी शेरनी मर चुकी होती है। सीमा की ऐसी हालत देखकर गब्बर शेर बहुत दुखी होता है। अरे सीमा, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? अब मैं हमारे इस बच्चे का पालन पोषण अकेला कैसे करूँगा? अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भालू और गाय गब्बर शेर के पास आकर कहते हैं, देखिए महाराज, आपके साथ जो कुछ भी हुआ हमें उसका बहुत दुख है, परंतु महाराज अब बहुत समय बीत गया है। सिम्बा बेटा अभी बहुत छोटा है, अभी उसे एक माँ की जरूरत है। मेरे ख्याल से महाराज आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ महाराज, मैं भालू की बात से सहमत हूँ। मेरा भी यही विचार है कि आपको सिम्बा के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। भालू, गाय, तुम दोनों सही कह रहे हो, परंतु मुझे ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी जो मुझ अभागे से शादी करे और मेरे बच्चे को पाले? तभी गाय बोलती है, महाराज, हमारे इसी जंगल में एक काली नाम की शेरनी रहती है। आप उसी से शादी कर लीजिए महाराज। गाय की बात सुनकर गब्बर शेर काली से शादी कर लेता है। काली के साथ उसका बेटा बंटी भी आता है। काली शेरनी कुछ दिन तो गब्बर शेर के बेटे सिम्बा के साथ अच्छा व्यवहार करती है, परंतु कुछ दिनों बाद काली सिम्बा के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। यहाँ तक कि काली सिम्बा को भरपेट खाना तक नहीं देती थी। गब्बर को इस बात की भनक न लगे, इसलिए काली गब्बर के सामने सिम्बा पर बहुत प्यार दिखाती और गब्बर के ना होने पर वह सिम्बा को डांटती और धमकाती थी। एक दिन अचानक से गब्बर शेर बीमार पड़ जाता है। काली बंटी और सिम्बा से कहती है, सिम्बा, बंटी, जल्दी जाओ और भालू हकीम को लेकर आओ। सिम्बा और बंटी भालू हकीम को वहाँ लेकर आते हैं। भालू हकीम गब्बर की जांच करता है और कहता है, सुनो काली बहन, गब्बर शेर की हालत बहुत ही गंभीर है। इन्हें तुरंत जादुई सेब खिलाना होगा, लेकिन वह जादुई सेब पास के जंगल में मिलेगा। वहाँ तुम्हें दो जादुई दरवाजे दिखेंगे, तुम वहीं चली जाओ। भालू हकीम की बात सुनकर काली अपने बेटे बंटी और सिम्बा को जादुई सेब लाने के लिए भेज देती है। कुछ देर चलने के बाद वह दोनों उन जादुई दरवाजों के पास आ जाते हैं। वहाँ एक दरवाजा सोने से बना हुआ था और एक दरवाजा साधारण लकड़ी का था। उन दरवाजों के सामने एक सफेद शेर खड़ा था। वह शेर उन दोनों से कहता है, सुनो बंटी और सिम्बा, यह दोनों जादुई दरवाजे हैं। इनमें से एक दरवाजा साधारण है, जिसके अंदर तुम्हें एक बूढ़ा शेर मिलेगा। वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कुछ राज की बातें बताएगा। और इस गोल्डन दरवाजे के पीछे तुम्हें एक गोल्डन शेर मिलेगा। वह तुम्हें सोने चांदी से मालामाल कर देगा। अब तुम अपनी मर्जी से जिस रास्ते पर जाना चाहते हो चले जाओ। तभी बंटी कहता है, मुझे तो बहुत सारा सोना चाहिए, मैं तो इस गोल्डन दरवाजे के अंदर जाऊंगा। यह कहकर बंटी उस गोल्डन दरवाजे के अंदर चला जाता है, परंतु वहीं सिम्बा को तो वह जादुई सेब चाहिए था, तो सिम्बा उस साधारण दरवाजे के अंदर चला जाता है। साधारण दरवाजे के अंदर आते ही सिम्बा को वहाँ एक बूढ़ा शेर मिलता है। वह सिम्बा से कहता है, सुनो सिम्बा बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। उस दिन तुम्हारी माँ सीमा की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ काली ने की थी। काली ने पीछे से आकर तुम्हारी माँ पर हमला करके उसे मार डाला था। परंतु शेर, उसने मेरी माँ को क्यों मारा? क्योंकि कुछ समय पहले तुम्हारे पिता ने उसके पति शेर खान की हत्या की थी। शेर खान एक निर्दयी और घमंडी शेर था। वह तुम्हारे पिता को मारकर जंगल पर राज करना चाहता था। हमारे पिता से बदला
बदला लेने के लिए ही काली ने तुम्हारी माँ को मार डाला। अब तुम मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे? शेर महाराज, मेरे पिताजी अचानक से बहुत बीमार पड़ गए हैं। मैं यहाँ वह जादुई सेब लेने आया हूँ। सिम्बा की बात सुनकर बूढ़ा शेर उसे जादुई सेब दे देता है। उधर बंटी को उस गोल्डन दरवाजे के अंदर एक भयानक राक्षस मिलता है, जो बंटी को देखते ही उसे वहीं मार देता है। सिम्बा जादुई सेब को लेकर अपने पिता के पास आ जाता है और गब्बर को जादुई सेब खिलाता है। जादुई सेब खाकर गब्बर शेर ठीक हो जाता है। तब एक दिन जब काली शेरनी बाहर होती है, तब सिम्बा अपने पिता गब्बर को सारी बात बता देता है। सिम्बा की बात सुनकर गब्बर को काली पर बहुत गुस्सा आता है। जब काली वापस लौटती है, तब गब्बर शेर काली से कहता है, अरे धोखेबाज कातिल शेरनी, मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुझसे शादी नहीं करता। चली जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर तू शेरनी ना होती तो मैं तुझे यहीं मार डालता। गब्बर शेर काली को हमेशा के लिए जंगल से निकाल देता है और अपने बेटे सिम्बा के साथ खुशी खुशी फिर से जंगल में रहने लगता है। एक जंगल में रामू नाम का एक शेर अपनी पत्नी भानवी और बेटे बगीरा के साथ रहा करता था। रामू शेर का बेटा बगीरा एक सुंदर सफेद रंग का शेर था। उसने हाल ही में रामू के घर जन्म लिया था। रामू का बेटा बगीरा कोई साधारण शेर नहीं था। उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां थीं जो उसे जन्म से ही मिली थीं। परंतु अभी बगीरा छोटा था। अभी बगीरा अपनी शक्तियों से बिल्कुल अनजान था। इसलिए रामू और भानवी अपने बेटे बगीरा का खास ख्याल रखते थे। बगीरा के आ जाने से रामू और भानवी दोनों बहुत ही खुश थे। आसपास के जंगलों के जानवर भी रामू शेर के बेटे बगीरा को देखने के लिए आ रहे थे। बधाई हो महाराज, आपका बेटा बगीरा तो बहुत ही सुंदर है। यह बड़ा होकर बिल्कुल आप ही की तरह बहादुर और सच्चा राजा बनेगा। ऐसा बोलकर जंगल के सभी जानवर रामू शेर को बगीरा के जन्म के लिए बधाई दे रहे थे। परंतु वहीं एक रंगीन चीता दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। रामू के बेटे बगीरा को देखकर वह चीता वहां से तेजी से भागता है और अपने बाकी भाइयों के पास पहुंचता है। दरअसल उन चीतों की एक रंगीन सेना थी। वे सभी रंगीन चीते उसी जंगल में एक खुफिया ठिकाने पर रहा करते थे। जंगल में किसी को भी उनके ठिकाने के बारे में नहीं पता था। भाइयों, आज मैं तुम सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जंगल में रामू शेर के घर एक सफेद शेर ने जन्म लिया है। वह सफेद शेर जन्म से ही अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। उसके पास कुछ खास शक्तियाँ हैं। अच्छा भाई, क्या तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा है? हाँ भाई, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। भाइयों, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आज रात उस रामू शेर पर हमला करके उसे जान से मार देते हैं और उस सफ़ेद शेर को उठा लेते हैं। अगर उस सफ़ेद शेर की शक्ति हमें मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर आसपास के सभी जंगलों पर हम चीतों का ही राज होगा और हमारा सामने करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब रात होते ही वह रंगीन चीते ऐसा ही करते हैं। जब रामू और उसका परिवार अपनी गुफा में सो रहा था, तभी सभी रंगीन चीते दबे पैर रामू की गुफा पर पहुंचते हैं और रामू को सोता पाकर वह सभी उस पर हमला कर देते हैं और रामू को जान से मार डालते हैं। तभी भानवी शेरनी की आंख खुल जाती है। भानवी अपने सामने उन रंगीन चीतों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और साथ ही भानवी देखती है कि उन रंगीन चीतों ने उसके पति रामू शेर को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। सुनो भानवी, अब तुम चुपचाप अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो। हम सब तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यह सुनकर भानवी बहुत ज्यादा डर जाती है और बगीरा को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से भागने लगती है। सभी रंगीन चीते भी भानवी का पीछा करते हैं। भागते भागते भानवी एक पहाड़ी पर आ जाती है। तभी भानवी का पैर पहाड़ी से फिसल जाता है और भानवी पहाड़ी से नीचे एक नदी में आ गिरती है। उस नदी में एक भयंकर बाढ़ आई हुई थी। भानवी को नदी में गिरा पाकर वह सभी रंगीन चीते वहीं रुक जाते हैं और सभी वहां से वापस लौट जाते हैं। वहीं भानवी उस बाढ़ में अपने बच्चे के साथ बह रही थी। वह कैसे भी करके अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बांस का घर बाढ़ में तैरता हुआ भानवी को नजर आता है। भानवी अपने बच्चे को लेकर उस बांस के घर पर आ जाती है और उस बांस के घर के साथ तैरकर एक टापू पर पहुंच जाती है। अब भानवी उस टापू पर उस बांस के घर में ही रहने लगती है और वहीं रहकर बगीरा का पालन पोषण करती है। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और अब भानवी का बेटा बगीरा बड़ा हो गया था और एक बहादुर और शक्तिशाली शेर बन गया था। लेकिन बगीरा को अभी भी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और ना ही भानवी ने उसे उन शक्तियों के बारे में कभी बताया था। तब एक दिन बगीरा अपनी माँ से कहता है,
माँ, मैं पास वाले जंगल में जाना चाहता हूँ। मेरा जंगल देखने का बहुत मन है। हम कब से यहाँ इस टापू पर रह रहे हैं। मेरा जंगल जाने का बहुत मन करता है। तब भानवी बगीरा से कहती है, नहीं बगीरा, तुम वहाँ कभी मत जाना। वह जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम वहाँ जाने के बारे में कभी सोचना भी मत। यह सुनकर बगीरा मन ही मन उदास हो जाता है। परंतु एक दिन मौका मिलते ही बगीरा अपनी माँ भानवी को बिना बताए वहां से जंगल की ओर चल देता है। जब भानवी को पता लगता है कि उसका बेटा बगीरा आसपास कहीं नहीं है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। तब भानवी भी जंगल की ओर निकलती है। उधर बगीरा जंगल में आ जाता है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था यह जंगल तो उससे भी बहुत बड़ा है। अब मैं इस जंगल में ही रहूंगा। मैं अपनी माँ को भी अपने साथ यहाँ लेकर आऊंगा। वहीं भानवी बगीरा का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचती है। बगीरा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने तुमसे इस जंगल में आने के लिए मना किया था। माँ देखो, यह जंगल कितना बड़ा है। आज से हम इस जंगल में ही रहेंगे। तभी भानवी और बगीरा को एक रंगीन चीता देख लेता है और अपने बाकी साथियों को यह खबर देता है। तब सभी रंगीन चीते मिलकर भानवी और बगीरा के पास पहुंचते हैं। भानवी, आखिर तू जिंदा है। मुझे तो लगा था कि तू उस बाढ़ में बहकर मर चुकी है। अच्छा हुआ तू बच गई। आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब हम इस सफेद शेर को मारकर इसकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। माँ, यह सब कौन है और यह किन शक्तियों की बात कर रहे हैं? तब भानवी सिम्बा को सारी बात बताती है कि बगीरा को बचपन से ही कुछ खास शक्तियां मिली थी। उन सभी चीतों ने उन शक्तियों के लालच में आकर उसके पिता रामू को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। उसे इन रंगीन चीतों से बचाने के लिए ही भानवी जंगल को छोड़कर उस टापू पर रह रही थी। भानवी की बात सुनकर बगीरा को बहुत दुख होता है और उसे उन रंगीन शेरों पर बहुत गुस्सा आता है। अरे हत्यारों, तुमने मेरे मासूम पिता की हत्या की है। आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बगीरा अपनी शक्तियों को याद करता है। तभी बगीरा की सारी शक्तियां प्रकट हो जाती है और बगीरा उन शक्तियों के साथ उन रंगीन चीतों पर हमला करता है और उन सभी रंगीन चीतों को वहीं मार डालता है और फिर अपनी माँ भानवी के साथ फिर से उस जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है। एक बाघ को कुछ लकड़बग्घों ने घेर रखा है और सभी उस पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर गब्बर शेर तेजी से एक जंगल में गब्बर नाम का एक शेर और उसकी पत्नी शेरनी रहा करते थे। गब्बर की पत्नी शेरनी ने हाल ही में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। शेरनी के दोनों बच्चे बिल्कुल दूध की तरह सफेद और देखने में बहुत ही सुंदर थे। गब्बर शेर ने अपने बेटों में एक का नाम वीरू और एक का नाम बंटी रखा था। गब्बर शेर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ खुशी से जंगल के सभी जानवरों के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन गब्बर शेर जंगल में शिकार करने के लिए निकला होता है। तभी गब्बर शेर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गब्बर शेर थोड़ा आगे आता है और देखता है कि एक बाघ को कुछ लकड़बग्घों ने घेर रखा है और सभी उस पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर गब्बर शेर तेजी से दौड़ता हुआ बाघ के पास आ जाता है। वहां आकर गब्बर शेर एक जोर की दहाड़ लगाता है। गब्बर शेर को देखकर कुछ लकड़बग्घे वहां से भाग जाते हैं। वहीं 1-2 लकड़बग्घे गब्बर शेर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, परंतु गब्बर शेर उन पर हमला करके उन्हें वहीं मार देता है और उस बाघ को लकड़बग्घों से बचा लेता है। तभी बाघ बोलता है, शेर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने इन लकड़बग्घों से मुझे बचा लिया, वरना यह तो मुझे मार ही डालते। कोई बात नहीं भाई, यह तो मेरा फर्ज था। कभी अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो तुम भी मेरी मदद अवश्य ही करोगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। तभी बाघ बोलता है, शेर भाई, मैं बहुत गरीब और बेसहारा हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। एक तूफान में मेरे बीवी और बच्चे सब मारे गए। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूँ। बाघ की बात सुनकर गब्बर शेर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो बाघ भाई, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? आज से तुम मेरे साथ इस जंगल में रहो और खुशी से अपना जीवन यापन करो। गब्बर की बात सुनकर बाघ उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। उस दिन के बाद से बाघ गब्बर शेर के परिवार के साथ रहने लगता है। गब्बर शेर और बाघ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। परंतु एक दिन गब्बर शेर की पत्नी शेरनी की अचानक से मृत्यु हो जाती है। शेरनी के अचानक मर जाने से गब्बर शेर को बहुत दुख होता है। अरे अरे शेरनी, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इन बच्चों का ख्याल मैं अकेला कैसे रखूंगा? तभी वह बाघ वहाँ आता है और बोलता है, गब्बर भाई, मुझे अभी अभी पता चला तुम्हारी पत्नी को किसी बेरहम ने मार डाला। शेर भाई, मुझे इस बात का बहुत दुख है। हाँ बाघ भाई, जिस बेरहम ने मेरी पत्नी की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
अगले दिन बाघ पास के जंगल में आता है। वहाँ आकर वह एक गुफा के पास आता है जहाँ एक बाघिन बैठी होती है। वह बाघिन और कोई नहीं उस बाघ की पत्नी होती है। बाघ अपनी पत्नी बाघिन से कहता है, अरे बागिन सुनती हो, आज मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन गब्बर शेर की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब बस गब्बर और उसके 2 बच्चे बचे हैं। उन सबको मारकर मैं जल्दी ही उस जंगल का राजा बन जाऊंगा और उस जंगल पर राज करूंगा। बाघ की बात सुनकर उसकी पत्नी बाघिन कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गब्बर शेर ने तो तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने तो कहा था कि वह तुम्हारा दोस्त है। तुम अपने दोस्त से गद्दारी कैसे कर सकते हो? तुमने 2 मासूम बच्चों की माँ को मार डाला। तभी बाघ कहता है, अरे मूर्ख, तुम चुप करो। तुम हमेशा मेरी नाफरमानी करती हो। मैं जो कर रहा हूँ तुम सिर्फ उसमें मेरा साथ दो। और हाँ, गब्बर की पत्नी शेरनी की हत्या मैंने की है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन जब बाघ वापस गब्बर शेर के जंगल में आता है तो उसकी पत्नी बाघिन भी उसका पीछा करती है। उधर गब्बर शेर उदास होकर एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और अपनी पत्नी के हत्यारे के बारे में सोच रहा होता है। हे भगवान, ना जाने किस बेरहम ने मेरी मासूम पत्नी की हत्या कर दी। तभी इतने में बाघ पीछे से आकर शेर पर हमला कर देता है और गब्बर शेर को वहीं मार देता है। गब्बर शेर को मारते हुए बाघ की पत्नी बाघिन देख लेती है। बाघिन उसी समय गब्बर शेर के बच्चे बंटी और वीरू के पास आती है और कहती है, बाघ, यह तुमने सही नहीं किया। तुमने इन दोनों बच्चों को अपने फायदे के लिए अनाथ कर दिया। मैं इन मासूम बच्चों को तुम्हारा शिकार नहीं बनने दूंगी। बच्चों, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूँगी। अगले दिन बाघिन जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करती है और सभी जानवरों को सारी बात बता देती है कि उनके राजा गब्बर शेर और शेरनी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति और गब्बर शेर का मित्र वह बाघ है। बाघिन की बात सुनकर जंगल के सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आता है। भाइयों, उस दुष्ट बाघ ने हमारे राजा और रानी की हत्या की है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ भाई, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन बाघ फिर से जंगल में आता है। उसका रास्ता रोककर आगे खड़े होते हैं। जंगल के सभी जानवरों को वहाँ एक साथ खड़ा देखकर बाघ कहता है, अरे भाइयों, क्या हुआ? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? तभी भालू कहता है, अरे हत्यारे, मासूम बनने का नाटक बंद कर। तेरा पर्दाफाश हो चुका है। हमें पता चल चुका है कि तूने ही बेरहमी से हमारे शेर और शेरनी की हत्या की है। अब तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। इतना कहकर जंगल के सभी जानवर एक साथ बाघ पर हमला कर देते हैं और बाघ की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। बाघ के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर बाघिन को जंगल की रानी बना देते हैं। उस दिन से बाघिन बंटी और वीरू के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक बार की बात है, जंगल को कुछ शैतानी बाघों और काले शेरों से बचाने के लिए सफेद शेर की सेना शैतानी बाघों और शेरों का अंत कर देती है, लेकिन उनमें एक बाघ का बेटा जिंदा बचाता है। तभी सफेद शेर की पत्नी शेरनी कहती है, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, फिर चाहे वो दुश्मन बाघ के ही क्यों ना हो। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मैं इसे पाल लेती हूँ। मैं इसे जैसी परवरिश दूंगी यह वैसा ही बनेगा। ऐसा कहकर शेरनी उस बाघ के बच्चे को अपने साथ ले आती है और उसका पालन पोषण करती है। धीरे धीरे वह बाघ का बच्चा बड़ा हो जाता है। शेरनी उसका नाम बगीरा रखती है। एक दिन बगीरा अपनी माँ शेरनी से कहता है, माँ, मैंने सुना है यह जंगल बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। मुझे यह जंगल देखना है। मैं जंगल देखने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बगीरा जंगल में घूमने के लिए निकलता है। अभी उस जंगल में एक मैजिक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस मैजिक दरवाजे में से कुछ शैतानी रंगीन बाघ निकल कर आते हैं और बगीरा को देखकर कहते हैं, अरे भाइयों, ये बाघ कौन है? यह तो हमारी ही बिरादरी का लगता है, लेकिन इसमें से तो शेरनी की गंध आ रही है। लगता है यह बाघ इसी जंगल में रहता है। इसका सहारा लेकर हम उन सफेद शेरों को जिन्होंने हमारे साथियों को मारा है उन सबको तबाह कर देंगे और उनके इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा कहकर वे सभी शैतानी बाघ गाय का रूप धारण कर लेते हैं और बगीरा से कहते हैं, आओ बगीरा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें पता है तुम शेरनी के बेटे हो। हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी वह गाय वहाँ कुछ फल प्रकट करती है। बगीरा, तुम जंगल में घूमकर थक गए होगे। यह लो, थोड़े फल खा लो। इसे खाकर तुम्हारी थकान मिट जाएगी। फल देखकर बगीरा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे गाय बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये फल तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। मैं यह फल अपने घर ले जाता हूँ और अपनी माँ को भी खिलाऊंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम ये फल सबको खिलाओ।
बगीरा के वहाँ से जाने के बाद एक बाघ कहता है, अरे भाई, तुमने तो इस बाघ को ऐसे ही छोड़ दिया और इसे खाने के लिए फल भी दिए, तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो मेरे साथियों, इस बगीरा का सहारा लेकर हम अपने साथियों की मौत का बदला उन सभी सफेद शेरों से लेंगे। वह फल जो मैंने बगीरा को दिए हैं वे सभी जादुई फल हैं। उन्हें खाकर वे सभी मेरे बस में हो जाएंगे और खुद ब खुद हमारे पास चलकर आ जाएंगे। फिर हम आसानी से उन सभी को मारकर उनके इस जंगल पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। उधर बगीरा फल लेकर जंगल में जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में कुछ सफेद शेर मिलते हैं। अरे बगीरा बेटा, तुम यह फल लेकर कहाँ जा रहे हो? हमें भी भूख लगी है, हमें भी थोड़े से फल देते जाओ। बगीरा कहता है, हाँ शेर महाराज, क्यों नहीं, ये फल तो मैं तुम सबके लिए ही लेकर आया हूँ। इतना कहकर वे सभी सफेद शेर बगीरा से फल लेकर उन सभी फलों को खा लेते हैं। सफेद शेरों को फल खिलाकर बगीरा अपनी माँ के पास आ जाता है। बगीरा के पास एक फल देखकर शेरनी कहती है, बगीरा, तुम तो जंगल में घूमने गए थे, तो ये फल कहाँ से ले आए? तब बगीरा अपनी माँ शेरनी को सारी बात बताता है कि उसे जंगल में घूमते हुए कुछ गाय मिली थी। उस गाय ने ही बगीरा को ये फल खाने को दिए हैं। माँ, वह गाय बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने मुझे ढेर सारे फल दिए थे और कहा था कि मैं जाकर ये फल सबको खिलाऊं। रास्ते में आते हुए मैंने कुछ शेरों को ये फल खिला दिए, अब सिर्फ एक फल बचा है। माँ, चलो हम दोनों इसे आधा आधा खा लेते हैं। बगीरा की बात सुनकर शेरनी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक गाय पेड़ पर से फल कैसे तोड़ सकती है? दाल में कुछ काला है, मुझे तो यह कोई षड्यंत्र लग रहा है, इसका पता लगाना होगा। वहीं दूसरी तरफ सफेद शेर जिन्होंने वे फल खाए थे, फल खाकर वे सभी सफेद शेर हिप्नोटाइज हो जाते हैं और शैतानी बाघों की दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। शैतानी बाघ उन सभी सफेद शेरों को कैद कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ अपनी शैतानी दुनिया में ले जाते हैं। वहीं यह सब होते हुए एक भालू देख रहा होता है। भालू यह देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत भागकर शेरनी के पास आता है और कहता है, शेरनी बहन, बगीरा ने जो फल सफेद शेरों को खिलाए थे उन्हें खाकर वे सभी सफेद शेर अचानक से किसी के वश में हो गए। खुद शैतानी बाघ सफेद शेरों को कैद करके उन्हें अपनी दुनिया में ले गए हैं। यह सुनकर शेरनी कहती है, भालू, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, चलो चलकर देखते हैं। शेरनी भालू और अपने बेटे बगीरा को लेकर उन शैतानी बाघों की दुनिया में आ जाती है। शेरनी छिपकर देखती है कि उन सभी शैतानी बाघों ने सफेद शेरों को पिंजरे में कैद कर रखा है। तभी शेरनी कहती है, बगीरा, यह देखो, तुमने जो फल सफेद शेरों को खिलाए थे वे सभी फल जादुई फल थे। उन्हें खाकर सफेद शेर हिप्नोटाइज हो गए। बगीरा, तुमने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें कैसे भी करके सफेद शेरों को बचाना होगा। यह सभी हमारे जंगल के रक्षक हैं। अगर ये ही नहीं रहेंगे तो हमारी जंगल की रक्षा कौन करेगा? यह सुनकर बगीरा कहता है, माँ, मैंने जो आज जाने अनजाने में गलती की है मैं उस गलती को ठीक करूँगा। मैं सफ़ेद शेरों को आज़ाद कराने में आपकी मदद करूँगा। माँ, मैं फल लेने के बहाने उन शैतानी बाघों के पास जाता हूँ और उन सभी का ध्यान भटकाता हूँ। तब तक आप जाकर सफ़ेद शेरों को आज़ाद कर देना। ऐसा कहकर बगीरा उन शैतानी बाघों को आवाज़ लगाता है, अरे बाघ भाइयों सुनो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे मीठे मीठे फल चाहिए। बगीरा की आवाज़ सुनकर सभी शैतानी बाघ उसकी तरफ भागते हैं। तभी मौका मिलते ही भालू और शेरनी पीछे से उन सभी सफेद शेरों को आज़ाद कर देते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उधर वे सभी शैतानी बाघ बगीरा को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे यह बगीरा यहाँ कहाँ से आ गया? इसे यहाँ का रास्ता किसने बताया? तभी इतने में सफेद शेर वहाँ पहुँचते हैं। सफेद शेरों को आज़ाद देखकर शैतानी बाघ हैरान हो जाते हैं। फिर क्या था, सफेद शेर मिलकर एक साथ उन सभी शैतानी रंगीन बाघों पर हमला करते हैं और उन सबको एक एक करके मार डालते हैं। एक बार एक जंगल में 3 रंगीन शेर रहते थे। वह तीनों शेर बहुत दयालु और होशियार थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और जंगल में रहकर जंगल की देखरेख कर रहे थे। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट लालची बाघ रहता था। वह बाघ बड़ा जालिम था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उन रंगीन शेरों के जंगल में अचानक से एक सफेद शेर घुस आता है। वह शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वहां आते ही वह जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तब जंगल के कुछ जानवर मिलकर अपने जंगल के राजा उन तीनों रंगीन शेरों के पास आकर उन्हें उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब पीला शेर कहता है,
अरे भाइयों, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में एक खतरनाक सफेद शेर घुस आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक शेर हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को मार सकता है। खैर भाइयों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बेफिक्र होकर जंगल में रहो, हम तीनों उसे अभी देखते हैं। तब तीनों रंगीन शेर उस खतरनाक सफेद शेर को देखने जंगल में निकल जाते हैं और थोड़ा चलकर उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तभी गुलाबी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेर तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद यह किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। यह शेर तो मुझे भी बड़ा खूंखार और गुस्से में लग रहा है। परंतु भाई, अभी हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और फिर इस खतरनाक शेर से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ भाई, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तब वह तीनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए वह तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर के बारे में ही सोच रहे थे। तभी चलते हुए रास्ते में उनके सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है। उस रास्ते के सामने एक सफेद बाघ खड़ा होता है। वह सफेद बाघ उन तीनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो रंगीन शेरों, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। तुम तीनों उस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान हो ना? हाँ बाघ भाई, हम उस सफेद शेर को लेकर बहुत ही परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा वह सफेद शेर अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया और वह हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, मुझे सब पता है। तुम्हारे जंगल में जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाला एक खतरनाक बाघ है। रुको, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था। तब टहलते हुए वह अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है और एक दूसरे जंगल में आ जाता है। वहाँ आकर वह अपने जंगल वापस जाने का रास्ता भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तब वहाँ उसे एक सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। बाघ उस सफेद शेर के पास पहुँचा और कहने लगा, शेर भाई, मैं गलती से रास्ता भटककर तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ और मुझे अब अपने जंगल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या शेर भाई? बाघ की बात सुनकर सफेद शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। परंतु वह बाघ बड़ा ही खतरनाक और लालची था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर शिकार के बहाने उसे एक गुफा के पास ले आता है। वहाँ लाकर वह उसे उस गुफा के अंदर बंद कर देता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब देखना मैं कैसे उन तीनों रंगीन शेरों की छुट्टी करता हूँ। अब मैं सफेद शेर को जाकर कहूँगा कि उन तीनों रंगीन शेरों ने उसके बेटे को मार डाला है। तब वह सफेद शेर उन तीनों रंगीन शेरों को नहीं छोड़ेगा और फिर मैं बनूंगा उस जंगल का राजा। तब उस बाघ ने सफेद शेर के पास आकर उसे यह सब झूठी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो यह बात है। तो उस दुष्ट बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया है। अब हम तीनों उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह तीनों रंगीन शेर उसी समय उस दुष्ट बाघ के पास आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। फिर तीनों रंगीन शेर सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं और सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। अपने बेटे को वापस पाकर सफेद शेर बहुत खुश होता है और फिर सफेद शेर खुशी खुशी उन तीनों रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है। सुंदरवन जंगल का राजा शेर खान बाघ अब बूढ़ा हो चला था। अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी शेर खान बाघ अपनी हिम्मत और जज्बे से वैसा का वैसा ही था। उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी और आज भी शेर खान बाघ पूरे जोश के साथ अपने जंगल की देखभाल कर रहा था और अपने जंगल के जानवरों को हमेशा खुश रखने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जंगल के सभी जानवर शेर खान बाघ की आज भी बहुत इज्जत किया करते थे। शेर खान का मान सम्मान और रुतबा आज भी जंगल में पहले जैसा ही था। अब जंगल में ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था। एक बार उस जंगल में अचानक ना जाने कहां से एक अद्भुत शक्तियों वाला ज़ॉम्बी शेर घुस आता है। वह कोई साधारण ज़ॉम्बी शेर नहीं था। उसके पास अद्भुत रूप बदलने वाली शक्तियां थीं, जिससे वह ज़ॉम्बी शेर किसी भी जानवर का रूप धारण कर लेता था। वह ज़ॉम्बी शेर दिखने में बड़ा ही जालिम और खूंखार था। वहां आकर वह ज़ॉम्बी शेर कहता है, अरे वाह, यह जंगल तो बहुत बड़ा है। अब मैं यहीं रहूंगा। सबसे पहले मैं इस जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना लूंगा और उसके बाद इस जंगल के राजा को मारकर इस जंगल पर कब्जा कर लूंगा। यह सब बोलकर वह ज़ॉम्बी शेर जंगल में आगे बढ़ता है।
थोड़ा आगे चलने के बाद उसे सामने एक बकरी घास चरती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर ज़ॉम्बी शेर के मुंह में पानी आ जाता है। वह एक गाय का रूप धारण कर लेता है और उस बकरी की तरफ बढ़ने लगता है। बकरी गाय को अपनी तरफ आता देख कुछ नहीं करती, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने उसकी मौत आ रही है। बकरी के पास आते ही वह ज़ॉम्बी शेर अपने असली रूप में आ जाता है और बकरी पर हमला करके उसे मारकर खा जाता है। बकरी को खाने के बाद वह ज़ॉम्बी शेर एक पेड़ के पास आ जाता है। उसे कोई जंगल में पहचान न ले, इसलिए वह ज़ॉम्बी शेर एक गाय का रूप ले लेता है और वहां आराम करने लगता है। वहीं शेरखान बाग का मंत्री चीता जंगल में घूम रहा होता है। तभी घूमते हुए उसे अपने सामने एक बकरी की लाश दिखाई देती है। उस बकरी की लाश देखकर मंत्री चीता हैरान हो जाता है। अरे, इस बकरी को किसने मार डाला? हमारे जंगल में ऐसा करने की किसकी हिम्मत हो गई? मुझे अभी जाकर यह बात शेरखान महाराज को बतानी होगी। तब चीता उसी समय शेरखान बाग के पास पहुंचता है और वहां जाकर शेरखान बाग को सारी बात बताता है। चीता की बात सुनकर शेरखान बोलता है, अरे चीता, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मैंने जंगल की निगरानी करने के लिए रखा हुआ है। तुम्हारे होते हुए ऐसा कौन कर सकता है? जाओ और पता करो आखिर यह सब किसने किया है। तब चीता अपने महाराज शेरखान बाग की बात सुनकर जंगल में उस शिकारी को तलाश करने लगता है। जंगल में घूमते हुए चीता को सुबह से शाम हो जाती है, परंतु उसे उस बकरी को मारने वाले का कोई सुराग नहीं मिलता। बेचारा चीता थक हार कर शेरखान बाग के पास वापस लौट आता है। क्षमा करें महाराज, मैंने पूरा जंगल छान मारा, परंतु मुझे उस शिकारी का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? उस शिकारी ने जंगल में अपना कोई ना कोई सबूत अवश्य ही छोड़ा होगा। चीता, क्या मैंने तुम्हें अपना मंत्री इसलिए बनाया है कि तुम एक शिकारी का पता तक ना लगा सको? चले जाओ मेरे सामने से, और जब तक उस शिकारी का पता ना चले तब तक मेरे पास वापस लौट कर मत आना। बेचारा चीता अपने महाराज की डांट फटकार सुनकर वहां से चला जाता है। चीता जंगल में चलते जा रहा था, तभी वह ज़ॉम्बी शेर चीता को अपनी तरफ आते देख लेता है। चीता को आता देख वह एक गाय का रूप ले लेता है और चीता से कहता है, अरे चीता भाई, क्या हुआ? तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। आखिर तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? अरे गाय बहन, क्या बताऊं, हमारे जंगल की एक बकरी को किसी शिकारी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। मैंने पूरा जंगल छान मारा, परंतु मुझे उस शिकारी का कोई अता पता नहीं लगा। आज शेरखान महाराज ने मुझे बहुत डांटा और मुझसे कहा कि अगर मैंने उस शिकारी का पता नहीं लगाया तो मैं उनके सामने ना आऊं। अच्छा चीता भाई, ऐसी बात है। कोई बात नहीं चीता भाई, तुम जंगल में एक बार फिर से कोशिश करो। हो सकता है इस बार तुम्हें उस शिकारी का कोई ना कोई सुराग मिल जाए। तब उस गाय की बात सुनकर चीता वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वह ज़ॉम्बी शेर अपने असली रूप में आ जाता है। मूर्ख चीता, तू मेरा पता कभी नहीं लगा सकता। मैं ऐसे ही इस जंगल के एक एक जानवर को मारकर खा जाऊंगा। तब वह ज़ॉम्बी शेर ऐसा ही करने लगता है। वह रूप बदल बदल कर जंगल के बाकी जानवरों को भी मारने लगता है और जंगल में आतंक मचाने लगता है। जब चीता वहां वापस लौटता है तो वह बाकी जानवरों को मरा पाकर हैरान हो जाता है। आखिर यह सब कौन कर रहा है? वह जो कोई भी है, मैं उसका पता जरूर लगा लूंगा। तब चीता को पास में एक हिरन घास चरती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर चीता एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब मैं देखता हूँ वह शिकारी कौन है। अगर वह शिकारी इस जंगल में ही है तो वह इस हिरन को मारने के लिए जरूर आएगा। ऐसा कहकर चीता उस हिरन की निगरानी करने लगता है। तभी थोड़ी देर में उस हिरन के पास एक गाय आती है। असल में उस गाय के भेष में वह ज़ॉम्बी शेर ही था। गाय के पास आकर वह ज़ॉम्बी शेर अपने असली रूप में आ जाता है और उस हिरन पर हमला करके उसे जान से मार देता है। चीता यह सब देखकर दंग रह जाता है। अच्छा, तो यह सब इस ज़ॉम्बी शेर का किया धरा है। तब चीता फौरन शेरखान बाग के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। महाराज, उस ज़ॉम्बी शेर के पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जिनसे वह अपना रूप बदल लेता है। वह ज़ॉम्बी शेर रूप बदल बदल कर जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। चीता की बात सुनकर शेरखान बाग को बहुत गुस्सा आता है। चीता, कहाँ है वह ज़ॉम्बी शेर? मुझे उसके पास ले चलो। उधर वह ज़ॉम्बी शेर फिर से एक गाय का रूप ले और वहीं घास चरने लगता है। चीता शेरखान बाग को लेकर वहां पहुंचता है। महाराज, यही वह ज़ॉम्बी शेर है जो गाय का रूप लेकर हमारे सामने खड़ा है। तब शेरखान बाग उस गाय के पास जाकर कहता है, अरे गाय, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में कहाँ रहती हो? महाराज, आप ये मुझसे कैसा सवाल कर रहे हैं? मैं तो इस जंगल में सालों से रह रही हूँ।
मूर्ख शेर, बंद कर अपना यह नाटक। मैं तेरा सारा खेल समझ गया हूँ। तू वही शिकारी है ना जो अपना रूप बदलकर जंगल के जानवरों को मार रहा है, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब शेर खान बाघ की बात सुनकर ज़ॉम्बी शेर अपने असली रूप में आ जाता है और शेर खान बाघ पर हमला करता है। शेर खान बाघ और चीता दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी शेर का सामना करते हैं और दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी शेर को जान से मार डालते हैं। यह कहानी है कुछ दुष्ट रंगीन बाघों की। वे सभी रंगीन बाघ बहुत घमंडी और सभी के सभी जालिम थे। उन रंगीन बाघों के पास कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। किसी के पास अग्नि की शक्ति, किसी के पास वायु की शक्ति, तो किसी के पास जल की शक्ति थी। वे सभी रंगीन शेर अपनी शक्तियों का हमेशा गलत फायदा उठाते थे। वे सभी जंगल के जानवरों को डरा धमकाकर उनसे अपना काम कराया करते थे। जो भी जानवर उनकी बात नहीं मानता था तो वह उसे अपनी शक्तियों से जलाकर मार दिया करते थे। जंगल के सभी जानवर उन रंगीन बाघों से बहुत ही ज्यादा परेशान थे और सभी जानवर उन रंगीन बाघों का सामना करने से भी डरते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर उन रंगीन बाघों की जुल्मों से परेशान होकर एक जगह इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। तभी उनके जंगल में एक सफेद शेर वहां आता है। जंगल के सभी जानवर उस सफेद शेर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वह सफेद शेर यहाँ रंगीन बाघों के जंगल में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आया था। दरअसल आज से 20 वर्ष पहले इस जंगल के राजा गब्बर शेर हुआ करते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। गब्बर शेर की रंगीन शेरों की एक सेना थी। उन सभी रंगीन शेरों के पास कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। किसी के पास अग्नि की शक्ति, किसी के पास वायु की शक्ति, तो किसी के पास जल की शक्ति थी। वे सभी रंगीन शेर अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा किया करते थे। गब्बर शेर की सेना के रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके जंगल में कदम भी रख सके। इसलिए जंगल के सभी जानवर रंगीन शेरों के राज में बहुत ही खुश थे और हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन एक भालू अपने बीमार बच्चे को लेकर रंगीन शेरों के पास आता है और कहता है, महाराज महाराज, देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हुआ है। इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। इसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप कुछ कीजिए महाराज, वरना मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा। तब गब्बर शेर कहता है, भालू तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब गब्बर शेर अपनी शक्तियों से भालू के बीमार बेटे को बिल्कुल स्वस्थ कर देता है। यह देखकर भालू बहुत खुश होता है, परंतु वहीं एक दुष्ट रंगीन बाघ छिपकर यह सब देख रहा होता है। अरे इन रंगीन शेरों के पास तो अद्भुत शक्तियां हैं। ये शक्तियां तो हमारे महाराज शेर खान बाघ के पास होनी चाहिए। मुझे यह बात महाराज शेर खान को बतानी होगी। तब वह रंगीन बाघ अपने महाराज शेर खान बाघ के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। अरे वाह मेरे चेले, यह तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अगर उन रंगीन शेरों की शक्ति हमें मिल जाए तो हमारी सेना सबसे शक्तिशाली हो जाएगी और फिर हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। चलो चलकर उन रंगीन शेरों से उनकी शक्तियां छीन लेते हैं और उनके जंगल पर कब्जा कर लेते हैं। यह कहकर शेर खान बाघ अपने रंगीन शेरों की सेना को लेकर रंगीन शेरों के जंगल में आ जाता है। वहां आकर रंगीन बाघ रंगीन शेरों की निगरानी करते हैं। वहीं उन सभी रंगीन शेरों की शक्तियां केवल दिन में ही काम किया करती थी। रात होते ही वे शक्तियां काम करना बंद कर देती थी। इसलिए रात होने पर वे सभी शक्तियां एक जादुई पेड़ के अंदर चली जाती थी। उस रात जब सभी रंगीन शेर अपनी शक्तियों को उस जादुई पेड़ के अंदर रख रहे थे, तभी वे सभी रंगीन बाघ रंगीन शेरों को यह करता हुआ देख रहे थे। जब सभी रंगीन शेर अपनी शक्तियों को जादुई पेड़ के अंदर रख देते हैं, तब शेर खान बाघ अपनी रंगीन बाघों की सेना को लेकर गब्बर शेर के पास आ जाता है और वहां आकर अपनी सेना के साथ रंगीन शेरों पर हमला कर देता है। शेर खान बाघ और उसकी सेना गब्बर शेर और उसकी रंगीन शेरों की सेना को जान से मार देती है। इस तरह उन रंगीन बाघों ने गब्बर शेर और उसकी सेना को मारने के बाद उस जादुई पेड़ पर कब्जा कर लिया था और उस जादुई पेड़ से सभी शक्तियां हासिल कर ली थी। तो इसलिए अब सिम्बा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रंगीन बाघों के जंगल में आया था। जंगल के सभी जानवर सिम्बा को जिंदा देखकर हैरान थे। हाँ भाइयों, मैं जिंदा हूँ। मुझे पता है उस शेर खान बाघ की सेना ने तुम सब पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, परंतु अब वक्त आ गया है उन दुष्ट रंगीन बाघों से अपना बदला लेने का। भाइयों, उन रंगीन बाघों को खत्म करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब सिम्बा शेर एक गाय को शेर खान बाघ के पास भेजता है। शेर खान बाघ, आज रात हम सब जानवरों ने मिलकर आप और आपकी सेना के लिए एक दावत रखी है। आप सबको दावत में शामिल होना है।
अरे वाह गाय, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम सब जानवरों से बहुत खुश हूँ। तुम सब ऐसे ही हमारी सेवा करते रहो। मैं अपनी सेना को लेकर वहाँ जरूर आऊंगा। रात होते ही शेर खान बाघ अपनी पूरी सेना के साथ जानवरों की दावत में पहुंचता है और वहां जाकर बड़े मजे से अपनी सेना के साथ दावत का आनंद लेता है। उधर मौका मिलते ही सिम्बा शेर उस जादुई पेड़ के पास पहुंचता है और वहां जाकर उससे सारी शक्तियां हासिल कर लेता है। सुबह होते ही सिम्बा शेर उन जादुई शक्तियों से सभी रंगीन बागों का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देता है। इस तरह सिम्बा शेर जानवरों की मदद से अपने पिता की मौत का बदला शेर खान बाघ से ले लेता है और फिर सिम्बा शेर सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगता। एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है, क्योंकि शेरनी के पीछे दो बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना। यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही। वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था। भालू काका, क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है।
उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है। एक बार किसी जादुई दुनिया से एक खतरनाक हाथी शेर मॉन्स्टर जंगल में घुस आता है। वह मॉन्स्टर बहुत अनोखा था। उसका आधा शरीर हाथी का और आधा शेर का था। वह मॉन्स्टर हाथी शेर दिखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। उस हाथी शेर मॉन्स्टर को देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और डर के मारे जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो डरपोक जानवरों, कहाँ तक भाग कर जाओगे? तुम में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तुम सबको मारकर इस जंगल को शमशान बना दूंगा। इस धरती पर मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। इतना कहकर वह मॉन्स्टर जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। सारे जंगल में हाहाकार मच जाती है। बचे हुए सभी जानवर इकट्ठे होकर जंगल के राजा सफेद शेर के पास आते हैं। महाराज महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है महाराज। अरे भालू, क्या हुआ? तुम सभी इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हो गया, मुझे बताओ। महाराज, हमारे जंगल में एक भयंकर अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर घुस आया है। उसका आधा शरीर हाथी का और आधा शेर का है महाराज। वह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है। उसने यहाँ आते ही हमारे जंगल के कई जानवरों को मार डाला महाराज। भालू की बात सुनकर सफेद शेर पास में खड़े अपने मंत्री हाथी से कहता है, मंत्री जी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मुझे इस समस्या के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्षमा करें महाराज, परंतु वह मॉन्स्टर बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। तो क्या हुआ हाथी? वह मॉन्स्टर अगर शक्तिशाली है तो मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। मेरे रहते वह शैतान मेरे जंगल के जानवरों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। हाथी, तुम इसी समय जाओ और उस शैतान मॉन्स्टर को मेरे पास लेकर आओ। हाँ महाराज, आप यही रुकिए, मैं स्वयं उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे आपका संदेश सुनाता हूँ। तब मंत्री हाथी उस मॉन्स्टर हाथी शेर के पास आ जाता है और उसे सफेद शेर का संदेश देता है। हाथी की बात सुनकर मॉन्स्टर कहता है, क्या कहा? उस सफेद शेर की इतनी हिम्मत? वह मुझे धमकी दे रहा है। क्या तुम्हारा राजा इतना बुज़दिल है कि उसने स्वयं आने की बजाय तुम्हें यहाँ मेरे पास भेज दिया? जाओ और अपने राजा से कह दो कि यहाँ आकर मेरा सामना करे, वरना मैं उसके सारे जंगल को शमशान बना दूंगा। तब मंत्री हाथी वापस सफेद शेर के पास आकर उसे सारी बात बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तो मुझे इसी समय उस मॉन्स्टर के पास जाना होगा। अब तो यह मेरी इज्जत का सवाल है। यह कहकर सफेद शेर उस हाथी मॉन्स्टर के पास आ जाता है। अरे शैतान, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसकर मेरे जानवर पर अत्याचार करने की? अरे मूर्ख शेर, व्यर्थ की बातों में मेरा समय बर्बाद मत कर। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। उस हाथी शेर मॉन्स्टर की बात सुनकर सफेद शेर उस पर हमला करता है, परंतु वह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक और सफेद शेर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। वह मॉन्स्टर सफेद शेर पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। सफेद शेर मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और भागकर अपने मंत्री हाथी के पास आ जाता है। हाथी, तुम सही कह रहे थे, वह मॉन्स्टर तो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। हाथी, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने उस मॉन्स्टर को नहीं रोका तो वह हमारे जंगल को शमशान बना देगा। महाराज, इस समस्या का एक उपाय है। यहाँ से कुछ मील दूर एक पहाड़ी पर तुम्हारे पूर्वज गोल्डन शेर महाराज वास करते हैं। हमें उनके पास चलकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। इस समय केवल वही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे हाँ हाथी, यह बात मुझे पहले याद क्यों नहीं आई? चलो हम इसी समय उनके पास चलते हैं। तब सफेद शेर और मंत्री हाथी गोल्डन शेर के पास आ जाते हैं और गोल्डन शेर को सारी बात बताते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। बेटा, अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए। वह हाथी शेर मॉन्स्टर बहुत ही शक्तिशाली है। उसे कुछ विशेष शक्तियों की सहायता से ही हराया जा सकता है। इतना कहकर गोल्डन शेर अपनी वह विशेष शक्तियाँ सफेद शेर को दे देता है। सफेद शेर, अब जाओ और इन शक्तियों से उस मॉन्स्टर का अंत कर दो। गोल्डन शेर से शक्तियाँ पाकर सफेद शेर उस मॉन्स्टर हाथी शेर के पास आ जाता है। अरे बुज़दिल शेर, तुम फिर से यहाँ आ गए। पिछली बार तो तुम बच गए थे, परंतु इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर के इतना कहते ही सफेद शेर गोल्डन शेर की दी हुई शक्तियों का प्रयोग करता है और उन शक्तियों से उस मॉन्स्टर हाथी शेर का अंत कर देता है। उस मॉन्स्टर के मरते ही जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।
एक जंगल में वीरू नाम का एक भालू अपने बेटे सिम्बा शेर के साथ रहता था। सिम्बा शेर वीरू को अपना पिता समझता था, परंतु एक शेर भालू का बच्चा कैसे हो सकता है, यह जानने के लिए पूरी कहानी को देखिए। सिम्बा अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन सिम्बा के दोस्त उससे कहते हैं, अरे भाई सिम्बा, सुना है पास वाला जंगल बहुत ही सुंदर है, परंतु सुना है वहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। मेरा तो उस जंगल में जाने का बड़ा मन करता है, परंतु पिताजी मुझे कभी नहीं जाने देते। यह सुनकर सिम्बा भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है, पिताजी मैंने सुना है पास वाला जंगल बहुत ही सुंदर है, मुझे भी वहाँ जाना है पिताजी। सिम्बा की बात सुनकर भालू बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं सिम्बा, तुम उस जंगल में जाने के बारे में सोचना भी मत, वहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। यह कहकर वीरू भालू सिम्बा को उस जंगल में जाने से रोक देता है। अब यूं कुछ समय बीत जाता है और सिम्बा बड़ा हो जाता है। तब एक दिन सिम्बा उस जंगल में जाने की ठान लेता है और अपने पिता भालू को बिना बताए उस जंगल में आ जाता है। वहां आकर सिम्बा जो देखता है उसे देखकर सिम्बा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिम्बा देखता है कि उस जंगल के सभी जानवर ज़ॉम्बी बने हुए हैं। उन जानवरों को देखकर सिम्बा बहुत डर जाता है और वहां से आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे जंगल का राजा काली शेर दिखाई देता है और साथ ही वह देखता है कि काली शेर ने एक सफेद शेर को एक पिंजरे में कैद कर रखा होता है। यह देखकर सिम्बा कहता है, अरे लगता है यह ज़ॉम्बी शेर इस जंगल का राजा है, शायद इसलिए पिताजी मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे। लेकिन यह सफेद शेर कौन है और इस शेर ने इसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? वहीं सिम्बा की यह सारी बातें पास में खड़ा एक ज़ॉम्बी बाघ सुन लेता है। सिम्बा को वहां देखकर ज़ॉम्बी बाघ उस पर हमला करने के लिए आता है। सिम्बा ज़ॉम्बी बाघ को देखकर बहुत घबरा जाता है और वहां से भागता है। वह ज़ॉम्बी बाघ सिम्बा पर हमला करने ही वाला होता है कि वीरू भालू अचानक से वहां आ जाता है और उस ज़ॉम्बी बाघ पर हमला करके अपने बेटे को बचा लेता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। वापस अपने जंगल में आकर वीरू सिम्बा से कहता है, सिम्बा यह सब क्या है? मैंने तुम्हें उस जंगल में जाने से मना किया था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। सिम्बा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। भालू की बात सुनकर सिम्बा वहां से नाराज होकर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है और कहता है, पिताजी जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, परंतु मैं उस जंगल का राज जानकर ही रहूंगा। वहीं पेड़ पर बैठा एक बाज सिम्बा की यह बात सुन लेता है। बाज सिम्बा के पास आता है और कहता है, सुनो शेर, तुम यही जानना चाहते हो ना कि वह सफेद शेर कौन है और उस काले शेर ने उसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? हाँ बाज, तुम्हें उस सफेद शेर के बारे में क्या पता है? जल्दी बताओ, आखिर क्यों उस जंगल के सभी जानवर ज़ॉम्बी बने हुए हैं? सुनो शेर, यह बहुत समय पहले की बात है। आज से कुछ साल पहले तुम्हारे पिता सफेद शेर गब्बर इस जंगल के राजा हुआ करते थे। तुम्हारे पिता के दो दोस्त भी थे जो कि तुम्हारे पिता के साथ ही रहते थे। उनमें से एक वीरू भालू था और दूसरा काली शेर था। वीरू तुम्हारे पिता का वफादार दोस्त था, परंतु वहीं काली शेर तुम्हारे पिता से छिपकर जंगल के जानवरों का शिकार कर लिया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि काली शेर को शिकार करते हुए वीरू भालू ने देख लिया और उसने जाकर तुम्हारे पिता गब्बर को उसकी शिकायत की। तब तुम्हारे पिता ने काली शेर को अपने पास बुलाया और उसे गुस्से से कहा, काली, हमें पता चल चुका है कि वह शिकारी तुम ही हो। इससे पहले कि मैं अपनी दोस्ती भूलकर तुम्हें सजा सुनाऊं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तब काली गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। गब्बर शेर, तुमने आज सभी जानवरों के सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें देख लूंगा। काली ऐसे ही गुस्से से हमारे जंगल से काफी दूर निकल आता है। तभी एक ज़ॉम्बी भेड़िया अचानक से वहाँ काली पर हमला करके भाग जाता है, जिससे काली भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। तब काली सोचता है, यही मौका है उस गब्बर शेर से अपना बदला लेने का। तब काली शेर जंगल में आकर जानवरों पर हमला करने लगता है और सभी जानवरों को ज़ॉम्बी बनाने लगता है। जब तुम्हारे पिता गब्बर को यह बात पता लगती है तो वह बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने दोस्त वीरू से कहते हैं, वीरू मेरे दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है। हाँ गब्बर, बताओ भाई। मेरे दोस्त, तुम ऐसा करो, तुम सिम्बा को लेकर इसी समय किसी दूसरे जंगल में चले जाओ। परंतु गब्बर मेरे भाई, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वीरू, मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वही करो।
वीरू भालू तुम्हें लेकर उस जंगल से चला गया था और पीछे से उस काली ने तुम्हारे पिता गब्बर को कैद कर लिया। हम चाहकर भी तुम्हारे पिता को उसकी कैद से आजाद नहीं करा पाए। नहीं बाज, मैं अपने पिता को आजाद कराऊंगा और उस काली शेर से अपने पिता का बदला भी लूंगा। तब सिम्बा काली शेर के जंगल के सभी ज़ॉम्बी बने जानवरों को इकट्ठा करता है और उन सबको आग लगाकर मार देता है और फिर सिम्बा काली शेर पर हमला करके उसे भी मार डालता है और उसे जलाकर पूरे जंगल को ज़ॉम्बी वायरस से मुक्त कर देता है और अपने पिता को आजाद करा लेता है। वहाँ अचानक एक जादुई पेड़ प्रकट होता है और उस पेड़ में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर शेरनी के पास आता है और कहता है, एक जंगल में गब्बर नाम का एक सफेद रंग का शेर अपनी पत्नी शेरनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गब्बर शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु स्वभाव का था। गब्बर शेर अपने दोनों बच्चे और पत्नी शेरनी के साथ खुशी से जंगल में रहता था। गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों को अपनी संतान की तरह समझता था और कभी कोई मुसीबत आने पर वह अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी प्रजा की रक्षा करता था। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला एक भयंकर कालिया शेर आ जाता है। उस कालिया शेर के अंदर से भयंकर शक्तियां निकल रही होती हैं। तभी उस कालिया शेर को सामने एक गाय खड़ी दिखाई देती है। तब कालिया शेर गाय के पास जाता है और उस गाय पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। वहीं कालिया शेर को गाय को मारते हुए एक भैंस देख लेती है। यह देखकर भैंस बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भैंस भागती हुई सीधा गब्बर शेर के पास आती है। गब्बर शेर मुझे बचाओ, वह मुझे भी मार देगा। अरे भैंस, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो और कौन तुम्हें मार देगा? मुझे बताओ क्या हुआ है। गब्बर शेर, अभी मैंने जंगल में कुछ ऐसा देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ भैंस, बताओ तुमने क्या देखा? तब भैंस गब्बर शेर से बोलती है, गब्बर शेर, मैंने देखा कि एक भयंकर शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर अचानक से हमारे जंगल में आकर एक गाय पर हमला करके उसे मार देता है। गब्बर शेर, मुझे तो वह कालिया शेर कोई शैतान लगता है। अरे भैंस, ये तुम क्या कह रही हो? बड़े आश्चर्य की बात है। भैंस, तुम चिंता मत करो और सबसे पहले जंगल के सभी जानवरों को यहाँ इकट्ठा करो ताकि वह शैतान कालिया शेर किसी और जानवर को नुकसान ना पहुँचा सके। मैं अभी जाकर उस कालिया शेर को देखता हूँ। तभी शेरनी कहती है, गब्बर शेर, तुम कहीं मत जाओ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी दोनों बच्चों के साथ कैसे जी पाऊंगी? शेरनी, यह तुम क्या कह रही हो? मेरी प्रजा का जीवन संकट में है। एक शैतान शेर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है और तुम मुझे यहाँ रहकर यह सब देखने के लिए कह रही हो? कभी नहीं। शेरनी, तुम यहीं हमारे दोनों बच्चों के साथ रहो। अगर मैं वापस ना आऊँ तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। यह कहकर गब्बर शेर वहाँ से निकलता है और उस शैतानी शक्तियों वाले कालिया शेर के सामने आ जाता है। अरे दुष्ट, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसकर मेरे जानवरों को मारने की? अच्छा, तो यह जंगल तुम्हारा है। मूर्ख शेर, मैं तेरे ही पास आ रहा था, परंतु तू तो खुद ब खुद मेरे पास मरने के लिए चला आया। गब्बर शेर, अब मैं तुझे मारकर इस जंगल का नया राजा बनूंगा। यह कहकर शैतान कालिया शेर अपनी शक्ति से गब्बर शेर को वहीं मार देता है। जब शेरनी को पता लगता है कि गब्बर शेर मर चुका है तो यह देखकर शेरनी बहुत दुखी हो जाती है। गब्बर शेर, यह तुम्हें क्या हो गया? अब मैं अकेली अपने इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी? हे भगवान, वह दुष्ट कालिया शेर अब मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है और गब्बर शेर के बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ अचानक एक जादुई पेड़ प्रकट होता है और उस पेड़ में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर शेरनी के पास आता है और कहता है, शेरनी, मुझे गब्बर शेर से मिलना है। क्या तुम मुझे गब्बर शेर का पता बता सकती हो? गोल्डन शेर की यह बात सुनकर शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अरे शेरनी, क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम इतनी उदास क्यों हो गयी? तब शेरनी गोल्डन शेर को सारी बात बताती है कि वह गब्बर शेर की पत्नी है और एक दुष्ट कालिया शेर ने उसके पति गब्बर शेर को मार दिया है और जंगल पर कब्जा कर लिया है। शेरनी की यह बात सुनकर गोल्डन शेर कहता है, शेरनी, यह तुम क्या कह रही हो? यह सब उस कालिया शेर ने किया है? तो वह कालिया शेर यहाँ तक भी आ पहुँचा? मैं तो गब्बर शेर के पास उस कालिया शेर के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगने आया था। उस कालिया शेर ने पहले हमारी जादुई दुनिया पर हमला किया और हमारे महाराज गोल्डन शेर को पत्थर का बना दिया है।
परंतु गोल्डन शेर, तुम तो खुद इतने शक्तिशाली हो, फिर तुम क्यों नहीं अपने महाराज को बचा लेते? नहीं शेरनी, वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली है। सिर्फ हमारे गोल्डन महाराज ही उसे मार सकते हैं, परंतु उसके लिए हमारे गोल्डन महाराज को अपने पहले रूप में आना होगा। अच्छा, तो यह बात है। परंतु तुम्हारे गोल्डन शेर को कैसे वापस ठीक कर सकते हैं? शेरनी, तुम्हारे इस जंगल में एक बहुत पुरानी गुफा है। उस गुफा में एक जादुई मणि रखी है। उस जादुई मणि की रक्षा कुछ भयंकर नाग करते हैं। तुम्हें वह नागमणि उन नागों से हासिल करनी है, परंतु ध्यान रखना, वह नाग नागमणि पाने वाले की परीक्षा लेते हैं। नागमणि हासिल करने के लिए तुम्हें वह परीक्षा पास करनी होगी। गोल्डन शेर की यह बात सुनकर शेरनी उसी समय गुफा के पास आ जाती है। शेरनी देखती है कि गुफा में एक जादुई चमकती मणि रखी हुई है और उस मणि के चारों ओर भयंकर नाग बैठे हैं। तभी एक नाग शेरनी से कहता है, आओ शेरनी आओ, यह सारा सोना चांदी तुम्हारा है, जितना चाहो यहाँ से ले जा सकती हो। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम यह सारा सोना ले जाओ और अपने बच्चों का खुशी से जीवन यापन करो। तब शेरनी कहती है, नहीं नाग देवता, मुझे सिर्फ यह जादुई मणि चाहिए। इस समय मुझे किसी की मदद करनी है। शेरनी की बात सुनकर नाग कहता है, वाह शेरनी, तुम जादुई मणि पाने की इस परीक्षा में पास हुई। अब तुम यह मणि ले जा सकती हो। शेरनी मणि लेकर वहाँ से निकलती है और गोल्डन शेर के पास आ जाती है। तब गोल्डन शेर शेरनी और उसके दोनों बच्चों को लेकर अपनी जादुई गोल्डन दुनिया में आ जाता है। मणि की शक्ति से जादुई गोल्डन शेर महाराज ठीक हो जाता है और शेरनी का धन्यवाद करता है। फिर गोल्डन शेर शेरनी और उसके बच्चों को लेकर वापस गब्बर शेर के जंगल में उस शैतान कालिया शेर के पास आ जाते हैं। गोल्डन शेर को वहां देखकर कालिया शेर हैरान हो जाता है। तब गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उस शैतानी शक्तियों वाले कालिया शेर को मार देता है और गब्बर शेर को अपनी शक्तियों से वापस जीवित कर देता है। गब्बर शेर को वापस जिंदा देखकर उसकी पत्नी शेरनी और जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। गोल्डन शेर शेरनी के लिए एक गोल्डन शेर हाउस प्रकट करता है और कहता है, यह लो शेरनी, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो तुम इस गोल्डन शेर हाउस से मदद मांग सकती हो। यह कहकर गोल्डन शेर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है।